sisters and brothers of America. तो आज हम जो स्वामी विवेकानंद की जो कोटेशंस हैं, जो उनकी थॉट्स हैं, उसकी डेप्थ में चलेंगे एंड जानने की कोशिश करेंगे उनकी थॉट प्रोसेस को। वैसे तो स्वामी विवेकानंद की सभी कोटेशंस ही अच्छी हैं, सभी कोट्स ही अच्छे हैं, बट मैंने उनमें से भी कुछ सिलेक्ट किए हैं। स्वामी विवेकानंद का जो पहला कोट है वो है अराइज अवेक एंड स्टॉप अंटिल द गोल इज रीच्ड। इस कोट के अंदर 3 बातें कही जा रही हैं, तीनों का मीनिंग अलग है एंड ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा कही गई एक प्रसिद्ध और प्रेरणादायक कोट था। इस कोट के अंदर बताया जा रहा था कि हमें अपने जीवन में जागरूक होना चाहिए, आलस्य का त्याग कर कर और अपने लक्ष्यों को बढ़ाना चाहिए। एंड इस कोट के अंदर जो 3 बातें कही गई थी वो थी उठो, जागो और रुको मत। उठो का मतलब यहाँ पे स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं कि उठो, अपनी शक्ति को पहचानो, जो आप कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता, मतलब उठो और अपने जीवन में सक्रिय हो। एंड जाओ का मतलब है कि अपने जीवन में कुछ करो एंड अपने जीवन की जो चीज़ें हैं उनको पहचानो और अपने लक्ष्यों को समझते हुए जागरूक रहो। और रुको का मतलब है यहाँ पे कि यहाँ पर स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं कि मतलब जब तक रुको मत, जब तक आप अपने लक्ष्य को, अपने गोल्स को अचीव ना कर लो, जब तक आप अपने गोल्स को अचीव ना कर लो तब तक लगे रहो उसके अंदर। एंड कठिनाई कितनी भी आए उनको रुकना नहीं है। ये जो स्वामी विवेकानंद का जो कोट है ये हमें निरंतर प्रगति, समर्पण और धैर्य को संदेश देता है, जो कि ये तीनों चीजें ही सफलता को, जो हमें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जरूरी है। एंड जो सेकंड कोट है वो है टेक रिस्क इन योर लाइफ, इफ यू विन यू कैन लीड, इफ यू लॉस यू कैन गाइड। इसका मतलब है कि हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे ऐसे मौके आते हैं जिनमें हमें रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि जब हम उनमें रिस्क ले लेते हैं फिर हम उसके बाद एक ऐसा इंसान बन जाते हैं जो कि एक नॉर्मल इंसान से हटके होता है, जिसके पास कई सारा एक्सपीरियंस, कई सारी पावर एंड वो दूसरे को प्रेरित कर सकता है। जब हम किसी भी रिस्क को उठाते हैं और सफल हो जाते हैं तब हम एक नेता बन सकते हैं। एंड भले ही हम उन रिस्क में, अगर ये हमने बात की पास हो गए हैं, अगर हम उस पर फेल भी हो जाते हैं तब भी हमारे पास एक्सपीरियंस होता है एंड हम दूसरे को गाइड कर सकते हैं, हाँ इसको हमें इस तरीके से करना चाहिए, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। बट लोगों को ये समझ में नहीं आता कि हम, अगर लोगों को सिर्फ ये डर रहता है कि अगर हम इस रिस्क को लेंगे तो हमारे साथ जाने क्या हो जाएगा, बट वो ये नहीं सोचते हमारे पास फिर उसके बाद एक्सपीरियंस होगा, हम दूसरे को गाइड कर सकते हैं। जो हमारी फैमिली वाले हैं, अगर कोई रिलेटिव है हम उसको गाइड कर सकते हैं, हमारा कोई दोस्त है उसको गाइड कर सकते हैं। तो घाटा आपका कहीं नहीं है, अगर सफल हो गए तो फिर अच्छी बात है, अगर आप फेल भी हो जाओगे उसके अंदर तब भी कोई बुरी बात नहीं है। जो तीसरा कोट है वो है यू हैव टू ग्रो फ्रॉम द इनसाइड आउट, नन कैन टीच यू, नन कैन मेक यू स्पिरिचुअल, देयर इज नो टीचर बट आवर सोल। बहुत अच्छी बात कही है, यहाँ पे भी आपको समझना चाहिए। इसके अंदर बताया गया है कि असली जो आध्यात्मिकता होती है और जो विकास होता है वो बाहर से नहीं आता बल्कि अंदर से आता है। आपको अपने गोल्स की तरफ आपको खुद बढ़ना पड़ेगा, कोई दूसरा आपको नहीं सिखा सकता। मतलब आपको अपने अंदर से बढ़ना होता है, कोई दूसरा आपको नहीं सिखा सकता। जो आपकी आत्मा है वही आपकी सबसे बड़ी शिक्षक है, दूसरा आपके कोई और दूसरा शिक्षक नहीं आएगा जो आपको समझाएगा। जो आपका कॉन्फिडेंस है वही आपके लिए सब कुछ है। जो वास्तविक ज्ञान है वो किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है या दूसरे कुछ साधन पे या किसी व्यक्ति पर, ये हमारी शरीर के अंदर ही होता है, ये हमारे आत्मा के अंदर ही होता है। जब हम अपने जो आत्मा है उसके साथ जुड़े रहते हैं तो वही सबसे बड़ी हमारी जो मार्गदर्शक होती है, जो हमारे गाइडेंस होती है, जो गाइड करने वाली, वो सबसे पहले हमारी आत्मा होती है। जो नेक्स्ट कोट है वो है द ग्रेटेस्ट रिलीजन टू बी ट्रू इन योर नेचर, हैव फेथ इन योर सेल्फ। ये कोट हमें सिखाता है कि जो सबसे बड़ा धर्म है वो हमें खुद के प्रति होना चाहिए और अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। मतलब हम जिस प्रकार के व्यक्ति हैं हमें उसी प्रकार से अपना जीवन जीना चाहिए, अपने स्वभाव, अपने गुण और अपने जो क्षमताओं के आधार पर ही जीना चाहिए। क्योंकि जो हमारी जो क्षमताएं, जो हमारे गुण हैं, हम उनके जो अपोजिट साइड में जाएंगे, उसके अलावा किसी और चीज़ पे जाएंगे तो वो चीज़ हमें मतलब फ़ायदा तो नहीं देंगी बल्कि हमें नुकसान पहुंचा देंगी। तो जिस तरीके से यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं कि जो हम हैं वैसे ही हमें अपना जीवन जीना चाहिए, मतलब ज़्यादा हटके नहीं बनना चाहिए। एंड इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई, मतलब इसको गलत तरीके से मत ले लेना, मतलब ये कि आप जैसे हो वैसे नहीं, मतलब इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, मतलब जैसा करना चाहिए जो आपको फ़ायदा पहुंचाए, ना कि घाटा। जब आप अपने जो गुण हैं जो आपके अंदर एंड जो आपकी कैपेबिलिटी है, आप उस चीज़ को चेंज करोगे तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगी बजाय फ़ायदा पहुंचाने के। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कोट की तरफ। जो नेक्स्ट कोट है वो है ऑल पावर विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। मतलब सारी शक्ति आपके भीतर है, आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं। मतलब हर एक इंसान के अंदर असीम शक्ति होती है, अनलिमिटेड पावर होती है।
हमें अक्सर लगता है कि हम बाहरी चीज़ों पर या दूसरे लोगों पर डिपेंडेंट है, पर सच्चाई ये है कि जो हमारी वास्तविक जो पावर है वो हमारे अंदर छिपी हुई है। जब हम अपनी जो पावर है जो उसको पहचान लेते हैं, तब हम आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंट के साथ भरे जाते हैं। जो लोग होते हैं जो उनको मोटिवेशन की जरूरत होती है, वो खुद की जो अपनी पावर है उसको नहीं पहचानते। जब हम अपनी पावर को पहचान लेते हैं अंदर से, तब हमें किसी भी मोटिवेशन की या किसी दूसरे के ज्ञान की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब हमें अपने अंदर की चीज़ें पता चल जाती है, हमें अपने अंदर की पावर पता चल जाती है, तब हम किसी भी प्रॉब्लम से या किसी भी चीज़ से लड़ सकते हैं। ये कोटेशन हमको सिखाती है कि हम आत्मविश्वास को, आत्मशक्ति के सहारे असंभव को भी संभव बना सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट कोट है, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ, मतलब शक्ति जीवन है, कमजोरी मृत्यु है। यह कोटेशन हमको सिखाती है जीवन में जो शक्ति, आत्मविश्वास और साहस होता है और वही हमें आगे बढ़ाता है। शक्ति केवल शारीरिक ताकत नहीं होती, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक शक्ति भी शामिल है। जब हम अंदर से मजबूत होते हैं एंड अंदर से कॉन्फिडेंट होते हैं, तब हम चुनौतियों का सामना कर सकते हैं एंड अपने लक्ष्य एंड अपने गोल्स की तरफ बढ़ सकते हैं। जो नेक्स्ट कोट है वो है, यू कैन नॉट बिलीव इन गॉड अंटिल यू बिलीव इन योर सेल्फ, मतलब आप जब तक भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं कर लेते। मतलब ये कोटेशन हमें सिखाती है कि जब तक हम आत्मविश्वास नहीं होंगे, अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, तब तक हम भगवान में भी विश्वास नहीं कर सकते। जब तक आप अपनी जो क्षमताएं, जो आपके गुण हैं और अस्तित्व में विश्वास नहीं करेंगे, तब तक आपका भगवान में भी विश्वास बहुत कम रहेगा। क्योंकि कॉन्फिडेंस ही वो आधार है जो हमें अपनी पावर को पहचानने में हेल्प करता है। सबसे पहले आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, उसके बाद आप भगवान के ऊपर भरोसा कर सकते हैं और उनके मार्गदर्शक को समझ सकते हैं। एंड ये कोटेशन हमको समझाती है कि आत्मा और ईश्वर दोनों एक दूसरे से ही जुड़े हुए हैं।